साहबजादियों के चैनल पर खुशामदीद। मैं हूं बिलाल गौरी और आज हम यहां इसलिए मौजूद हैं कि छोटी साहबजादी जो है अबीरा ख़ान गौरी वो जापान जा रही हैं। ग़ालिबन 2 हफ़्ते का उनका ये विज़िट है। तो छोटी साहबजादी जो हैं वो जापान क्यों जा रही हैं, उनके इस दौरे का मकसद क्या है, क्या उनकी वहाँ एक्टिविटीज़ होंगी, तो ये आपके साथ मालूमात शेयर करने के लिए हम ज़रा छोटी साहबजादी से और बड़ी साहबजादी से दोनों से गपशप लगाएंगे और उनसे मालूम करेंगे कि ये जो दौरा है इसके क्या मकसद हैं। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो पहले आपसे बात करते हैं, फिर साहबजादी से, बड़ी साहबजादी से भी पूछेंगे कि आप अगर जापान जा रही हैं तो वो आपको मिस करेंगी कि नहीं करेंगी, या वो सोचेंगी कि चलो शुक्र है जान छूटी, लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो बाद में पूछेंगे। पहले आप हमें ये बताएं कि आप जापान क्यों जा रही हैं और क्या सिलसिला है ये। ये हमारे स्कूल में मैम ने हमें आकर बताया था, ये एक प्रोजेक्ट है ताकि बच्चे जाकर एजुकेशन हासिल कर सकें और दूसरे मतलब कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकें एक बार कि वहाँ का कल्चर कैसा होता है। तो इस वजह से मैं वहाँ पे जा रही हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि उनके स्कूल्स कैसे होते हैं, उनकी मतलब इस तरह टावर्स वगैरह कैसे होते हैं, उनके हाउस में मतलब इस तरह होम में किस तरह के रूल्स हैं, इस तरह वहाँ के होटल कैसे होते हैं, इस तरह मैं जा रही हूँ। उनका कल्चर, उनकी तहज़ीब, उनका रहना सहना, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, ये देखने के लिए। तो दरअसल ये जो है एक्सचेंज प्रोग्राम है जापान का, जिसमें ग़ालिबन हर साल ब्रिज समर कैंप होता है। 200 से ज़ायद जो उसमें बच्चे हैं, तलबा व तालबात, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पाकिस्तान से ग़ालिबन पहले ज़्यादा बच्चे जाया करते थे, लेकिन अब जो है गुज़श्ता चंद बरस से पाकिस्तान से हर साल 4 बच्चे जो हैं वो जाते हैं जापान इस ब्रिज समर कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए। और बड़ा इसके लिए लंबा चौड़ा जो है वो प्रोसीजर है सिलेक्शन का, और उसमें बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया, फिर टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ, तो फिर अगेन फिर टेस्ट हुआ, फिर इंटरव्यूज़ हुए। तो आखिर में कोई 52 जो बच्चे थे वो रह गए। तो अगेन फिर उनके इंटरव्यूज़ हुए। तो करते करते यानी ये 4 बच्चे जो हैं ये इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए हैं और ये जापान जा रहे हैं। तो अबीरा, आपके अलावा जो है कौन कौन से बच्चे हैं इसमें? इसमें 2 और बॉयज़ हैं और माइक पास कर लेना ताकि 2 और बॉयज़ हैं और एक गर्ल है। तो इसमें मतलब 2 बॉयज़ जा रहे हैं, 2 गर्ल्स जा रही हैं। उसमें से एक गर्ल मैं हूँ और एक और गर्ल है, वो मेरी नाम बताए ना। जो मेरी फ्रेंड है, गर्ल है, उसका नाम अलवीना है। और बाकी जो जो बॉयज़ हैं उनका इसका में से एक का नाम रियान है, एक का नाम लुकमान है। ओके, अच्छा, आप बताएं इशिल, बड़ी साहबजादी, कि आपको कैसा लग रहा है? कि खुशी हो रही है, जेलसी हो रही है, या ये सोच रही हैं कि छोटी साहबजादी नहीं होंगी, अकेले सोना पड़ेगा तो छिपकलियों से डर लगेगा, भूत का डर होगा? वैसे तो जब मैं पहले भूत से डरती थी, अबीरा मुझे और भी ज़्यादा डराती थी। और हाँ, ये है कि मैं बहुत सैड हूँ, मुझे अकेले सोना पड़ेगा, कभी-कभार मुझे डर भी लगता है। और क्या कहते हैं, जेलसी तो नहीं हो रही, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं अबीरा के साथ चली जाऊँ, क्योंकि मुझे उसके साथ ना मज़े करने मतलब फ़न करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मतलब मैं खुश भी हो रही हूँ कि लड़ाई नहीं होगी, लेकिन मैं सैड भी हो रही हूँ, दोनों एक टाइम। वैसे आप इसमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर सकी? ये जो जापान जाने वाला जो प्रोग्राम है APCC। वो असल में जो है वो जूनियर क्लासेस के लिए है और मेरी एज भी उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उस वजह से फिर हाँ, दरअसल वो मेरे ख्याल है 11 से 12 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं उसको कंटेस्ट करने जी, आई एम ओल्डर दैन दैट। के। ओके, अच्छा, तो ये बताएं अबीरा हमें कि एक तो आप वहाँ जाएंगी, जो पाकिस्तान का कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करेंगी। वहाँ मेरे ख्याल में आपकी परफॉर्मेंस भी है, आप लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म के कंपटीशंस भी होंगे। फिर जापानीज़ फैमिली के साथ आप जाकर रहेंगी, उनका रहना सहना, वहाँ के मेरे ख्याल स्कूल्स भी आप विज़िट करेंगी।
जी, मैं उनके स्कूल भी विज़िट करूँगी और वहाँ पे हमने एक परफॉर्मेंस करनी है, वहाँ पे हमने एक डांस करना है, वहाँ पे वो हम सीख के गए हैं। उसमें कश्मीरी डांस भी है, पश्तो डांस भी है, इस तरह सब कल्चर के मिक्स। मिली नगमे, कौमी नगमे, उन पे आपने परफॉर्म करना। जी, उस पे हमने परफॉर्म करना है। ठीक है। अच्छा, तो जापान जाने के लिए ज़ाहिर है उन्हें भी इतनी अंग्रेज़ी आती है जितनी कि हमें आती है। जी, तो आपने वहाँ जाने के लिए कुछ जापानीज़ भी सीखी है? बहुत बहुत थोड़ी बहुत सीखी है मैंने, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आती। मैंने बस ये सीखा है कि हाय कैसे कहते हैं और कह के बताएं ना हमें, मतलब जैसे हम कहते हैं हाय हाउ आर यू, या अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो या गुड बाय कहते हैं, तो वो जापानीज़ में कैसे कहते हैं? ये हाय को और हैव अ गुड डे को मतलब इन दोनों को मिला के हम कोनिचिवा कहते हैं और बाय को हम सायोनारा कहते हैं। नहीं, वो जैसे वो कहते हैं आप वैसे हमें करके बताएं ना। मेरे ख्याल है वो करते हैं ऐसे झुक के सलाम करते हैं ऐसे। कोनिचिवा सायोनारा। इसके अलावा और कुछ जापानीज़ सीखी आपने? और मैंने ये सीखा है कि नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू को कहते हैं हाजी में मस्ते और मैं हाजी में मस्ते और मेरा नाम अबीरा है, इसको कहते हैं वताशी ने वो वाइवा अबीरा देसु। गुड, सही। बस यही इतनी जापानीज़ सीखी है आपने? मतलब कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ मैंने खाना ऑर्डर करना है, तो उसकी मैंने थोड़ी सी सीखी है। जैसे राइस को कहते हैं गोहन और प्लीज़ को कहते हैं कुदासाई। तो अगर हमने कहना है राइस प्लीज़ तो हम कहेंगे गोहन कुदासाई और वाटर को कहते हैं मीज़ू और अगर हमने कहना है वाटर प्लीज़ तो हम कहेंगे मीज़ू कुदासाई। हम्म। अच्छा इशल, हमें ये बताएं कि अबीरा इससे पहले उसने कोई इस तरह का नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल विदाउट फैमिली नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम है कि वो फैमिली के बगैर जाएगी और वहाँ स्टे करेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये वहाँ खुश रहेगी, बड़ी जल्दी ख़ुद को एडजस्ट कर लेगी, या इंजॉय करेगी, या ज़्यादा मिस करेगी? वैसे वो हमें मिस तो करेगी लेकिन वो एडजस्ट मेरे ख्याल में थोड़ा सा जल्दी कर लेगी, क्योंकि जो अबीरा है वो फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनाती है और वहाँ पे इसकी होस्ट मदर होस्ट फादर मतलब जैसी फैमिली यहाँ पे वैसी वहाँ पे होगी। तो मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा ये और उन बच्चों की तरह नहीं है कि रोने पड़ जाए मैंने घर जाना है मैंने घर जाना है, इस तरह तो नहीं कहती है। और वैसे भी मतलब हम दोनों का ना मतलब ब्रॉटअप इस तरह हुआ है, हम लोग कहीं पर भी सर्वाइव कर लेते हैं। मतलब हम लोग अपनी फुप्पो के घर एक दफ़ा रहे थे अपने मम्मी पापा के बगैर, फिर हाँ लेकिन हम लोग किसी और कंट्री में नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अबीरा एडजस्ट कर लेगी मेरे ख्याल में, क्योंकि उसके फ्रेंड्स भी जा रहे हैं और फैमिली भी होगी ऐसी वहाँ पे, तो मेरे ख्याल में एडजस्ट कर। उसकी एक वजह ये भी है कि थोड़ा सा हर फ़र्द का मिजाज मुख्तलिफ होता है। तो मेरे ख्याल है अबीरा का थोड़ा मिजाज है कि ये जल्दी घुल मिल जाती है। जैसे आपने अगर कोई क्लास में दोस्त बनाने हों आप थोड़ा टाइम लेती हैं, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा फ्रेंडली है अबीरा। इसके ऐसे ही है फ्रेंड्स अबीरा? जल्दी बन जाते हैं बहुत। ये एक दिन स्कूल में गई थी और फर्स्ट डे इतने सारे फ्रेंड्स बना कर आ गई थी। वो अपनी क्लास फेलोज़ हों टीचर्स हों सबको ये गिरविदा कर लेती है। जी ऐसे ही। अच्छा ये बताओ अबीरा कि ये जो आपकी सिलेक्शन हुई है जी एज अ जूनियर एम्बेसडर, जी तो इसमें किसने ज़्यादा रोल प्ले किया? ज़ाहिर है आपके रिटन एग्ज़ाम भी हुए, आपके इंटरव्यूज़ भी हुए, तो आप इसमें आपके पेरेंट्स, क्लास फेलोज़, आपके टीचर्स, किसने ज़्यादा रोल प्ले किया? वैसे ज़्यादा मतलब सब ने ही मेरी हेल्प की, लेकिन जब मैं अपनी बहन को बताती थी ना ईशल आपी को कि मैं ऐसे जापान जाऊंगी ना, मैं अप्लाई करूंगी उसके लिए, तो ये हंसती थी, ये कहती थी तुम पागल हो, तुम जापान कैसे जाओगी। ये इतना ज़्यादा हंसती थी और अब देखो मज़ा। अब उसे यकीन आ गया कि जब अब उसे यकीन आ गया है, मतलब उसने उसने ही मतलब बाद में जब उसको पता चला ना हाँ शायद ऐसा हो सकता है, शायद को होगा टूर, तो फिर मतलब इसने मुझे थोड़ी सी तैयारी करवाई और बाबा ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। जो उसमें रिटन टेस्ट में और ख़ास तौर पे इंटरव्यूज़ में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो कॉन्फिडेंस था, और वो मुझे मेरे बाबा ने सिखाया, मतलब आपने सिखाया, मतलब आपने ही मुझे बताया कि पैनिक नहीं होना और कॉन्फिडेंस रहना है। अगर कोई किसी का आंसर ना भी आ रहा हो ना, कुछ भी बोल देना है ऐसे, तो वो आपको मतलब पास कर देंगे।
और मेरे टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की थी। उनने ही मतलब मुझे सिखाया था, जब मतलब कि मैं कुछ लिखती थी मैं कहती थी मैम उनको ऐसे कहना है ऐसे, तो वो मुझे बताती कौन कौन सी टीचर्स, आप नाम बताओ ना हमें, आप उनको भी क्रेडिट देना चाहिए जिन्होंने एफर्ट की आपके लिए। मेरी एक टीचर है, उनका नाम मैंतीवा भी है। उनने मतलब वो ही मेरे सारे इंटरव्यूज़ में गई, सारे नहीं मतलब कुछ इंटरव्यूज में। इंटरव्यूज़ में वो मेरे साथ गई। उन्होंने मतलब इस तरह मुझे सिखाया कि इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना। और बाकी ये और टीचर थी जो मुझे लेके आई थी, मतलब जब मैम ने पूछा था ना कि कौन को किस किस बच्चे को मतलब इस पे पार्टिसिपेट करना है, तो मैम नादिया उनका नाम है, वो मुझे लेके आई थी। उन्होंने कहा, नादिया मलिक। नादिया मलिक जी, वो मुझे लेके आई थी कि ये मतलब कि ये बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है। और मेरा ख्याल है वो जो प्रिंसिपल हैं मैडम नादिया मज़हर, उन्होंने भी आपको बड़ा इनकरेज किया, क्योंकि वो ख़ुद भी इस प्रोग्राम के तहत मेरे ख्याल है जापान जा चुकी हैं। जी, वो जा चुकी हैं। उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि मतलब उन्होंने मुझे गिफ्ट्स के बारे में सिखाया था कि उनके लिए किस तरह के गिफ्ट्स वगैरह लेके जाने हैं, इस तरह। अच्छा ये बताओ कि अभी वैसे जब ये आपकी बातें लोग सुन रहे होंगे यूट्यूब पे, तब तो शायद आप टोक्यो पहुंच चुकी होगी। अपलोड शायद इसको हम अभी ना कर पाएँ फौरी तौर पे। तो वैसे क्या प्लान है? अभी जब हम बात कर रहे हैं तो 9 जुलाई की शाम है ये, तो आपकी फ़्लाइट है मेरे ख़्याल में 11:20 पे हाँ जी। हम इस्लामाबाद। तो आप इस्लामाबाद से कहाँ की फ़्लाइट है और वहाँ से कहाँ जाओगी? अल्टीमेटली फिर आपने कहाँ जाना? मैं सबसे पहले इस्लामाबाद से बैंकॉक जाऊंगी, फिर बैंकॉक से मैं टोक्यो जाऊंगी, टोक्यो से फुकुओका जाऊंगी, फिर वहाँ पे हम मैरीन हाउस में रहेंगे, फिर उसके बाद वहीं से हॉस्ट फैमिली, फिर वहीं से जापान से वापस आके सीधा हम बैंकॉक आएंगे। रास्ते में कहीं पे रुकेंगे नहीं, हम बैंकॉक आएंगे, फिर बैंकॉक से सीधा इस्लामाबाद। हम्म, तो तकरीबन ये कोई 12 डेज़ का आपका जो है वो विज़िट है। हम्म? कोई 21 को जो है वो आपकी वापसी है। तो आप ख़ुद क्या समझती हो कि आप वहाँ जाके एंजॉय करोगी, मिस करोगी? क्या मिस करोगी आप, क्या एंजॉय करोगी? वैसे मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा उदास नहीं होंगी। पहले मुझे लगता था कि मैं पापा को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, मैं इस तरह सोचूंगी कि काश मैं उनके पास होती इस वक्त तो कितना मज़ा आता। लेकिन मतलब इतना ज़्यादा मतलब मिस तो करूँगी, ऐसा कोई बच्चा होता नहीं है जो मिस ना करे। मैं आप लोगों को मिस करूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि मैं रोने पड़ जाऊँ, मैं इस तरह शोर मचा दूँ कि मैंने जाना है। वहाँ पर भी ज़ाहिर है मेरी एक फ़ैमिली होगी, तो मैं उनके साथ खुश रहूँगी। मुझे लगता है मैं इंजॉय करूँगी, बोर नहीं होंगी मैं। वैसे भी ज़ाहिर है अपनों से जुदा होना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए ये करना पड़ता है। और दुनिया जब आप घूमते फिरते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो इतना आप किताबों से नहीं सीखते जितना आप सियाहत से सीखते हैं, सफ़र से जो है वो सीखते हैं। तो इशल, आप कुछ कहना चाहेंगी अबीरा को कि वहाँ वो क्या करे और क्या ना करे? मैं तो कहना चाहूँगी फुल एंजॉय करें वहाँ पे। और ख़ास तौर पे ना हम लोगों को ना मतलब मुझे और बीरा को ना स्विमिंग का बहुत शौक है। हम लोग घर पे बाबा को कहते हैं बाबा हमें स्विमिंग पूल घर पे ला दो। हम लोग लाते हैं और हर बार वो फट जाता है, इस तरह ना ख़राब हो जाता है ना। तो हम लोग को स्विमिंग का बहुत शौक है। और वहाँ पे बीरा जो स्विमिंग करेगी, उनके घर में स्विमिंग पूल भी है और स्विमिंग क्लासेस भी होंगी इनके स्कूल में, वहाँ पे जाएगी तो वो बहुत मज़े करेगी। मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगी, मेरा भी दिल कर रहा है वो वैसे। मुझे लग रहा है आप मिस करने से ज़्यादा ना इस बात पे आपको हो रहा है कि ये इंजॉय करेगी और मैं नहीं करूँगी। इसने तो एक बार मुझे ये भी कहा था, मुझे ब्रीफ केस के अंदर पैक करके ले जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा, सही है। तो अगर पॉसिबल होता तो ले जाती हैं आप? जी ज़रूर, मैं ले जाती। अच्छा ये बताओ कि आपस में आपकी लड़ाई भी होती है? मुझे तो खैर पता है, इसलिए आपने सही से बताना है। अभी हमारी लड़ाई हुई है, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे हैं वीडियो के अंदर, फिर बाद में हम बात नहीं करेंगे। अभी लड़ाई है आप दोनों की? जी। ठीक है, यानी ऑफ कैमरा लड़ाई हुई है, अभी कैमरे के सामने हो इसलिए शो नहीं हो रहा। जी जी। अब तो बता दिया आप शो करने का। हम्म, अच्छा, तो आपको पता है वो जो छोटे साहब हैं, बहरोज़ साहब, वो अभी बैठे तो नहीं है यहाँ पे? बहरोज़ पता है क्या कह रहा? क्या? वो मुझे कह रहा था कि पहले तो बड़ी आपी जो है ना हम दोनों को मारती थी,
अब अबीरा आप चली जाएगी तो सारी मार मुझे ही खानी पड़ेगी। इतना मैं फजूल में वैसे मारती भी नहीं हूँ, वैसे ही मेरा मुझे बदनाम किया ऐसे। नहीं, मारने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मारती तो हूँ ही नहीं, मैं तो डांटती हूँ सिर्फ। अभी आपने कहा शिला पे मारती है, मारती है, कभी मुझे कभार। भी मारती है, इसको तो बिल्कुल नहीं मारती बेहोश को। मुझे भी मारती है। देखो, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो कोई भी हो, किसी को किसी पे हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस। लेकिन शिला पे मुझे यही तो मारती होता है। है, जब भी मारती हूँ तो मुझे उतनी डांट पड़ ही जाती है, ऐसा समझो मैं नहीं मारती थी। हाँ, तो आपको फिर अपने हाथों को कंट्रोल करना चाहिए ना। तो करती तो हूँ अभी। आप इन्फ्लुएंसर हो, लोग आपको साहबजादी के नाम से जानते हैं, आपसे सीखते हैं। ये तो आपका पोल आज खोल दिया छोटी साहबजादी ने। मैं तो नहीं बता रहा था। तो चले, मेरा ख्याल है इजाज़त लेते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी आपका। आपने गुफ्तगू सुनी साहबजादी और छोटी साहबजादी की। ये बहनों का प्यार मेरा ख्याल है ऐसे ही होता है, उसमें लड़ाई झगड़ा भी होता है, उसमें रश्क भी होता है, हसद भी, रकाबत भी, यह सब कुछ जो है वो इस तरह से चलता है। तो अल्लाह करे कि छोटी साहबजादी जो है वो खैरियत से जाएं, खैरियत से वापस आएं। तो ये जब जापान से वापस आएंगी तो हम एक और नशिस्त इसी तरह से रखेंगे और उसमें छोटी साहबजादी से मालूम करेंगे कि वो कहाँ गई, उनके तजर्बात, उनके मुशाहदात, वो किन लोगों से मिली और उनका ये टूर कैसा रहा, ये हम उनसे मालूम करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बिलाल होरी को, छोटी साहबजादी को, बड़ी साहबजादी को। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।